हरे कृष्णा। नीचे वाला और दबाइए उसको क्लिप को। हरि बोल। हरे कृष्णा। आज का भगवद गीता का अध्याय 3 का श्लोक नंबर 6 है। ठीक है प्रभु, तो थोड़ा सा हम लोग रिपीट करके चलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। बोल रहे हैं आप बैठिए, आप बैठिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमुदात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हरे कृष्णा। यहाँ पे बहुत बड़ा माने कि क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है, यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कौन आदमी जो हम मिथ्याचार में है, जो बात को नहीं समझते, अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं कि कर्म इंद्रियाणि संयम्य। हरे कृष्णा। कह रहे हैं कि कर्म इंद्रियाणि, हम लोग कर्म इंद्रियाणि यानी पांचों कर्म इंद्रियों को संयम वश में करके यह जो अस्ते रहता है मन से स्मरण सोचता हुआ इंद्रिय आर्थन इंद्रियों के विषयों को मूर्ख आत्मा जीव मिथ्या आचार दंभी सह वह उच्यते कहलाता है। भगवान स्पष्ट शब्द में कह रहे हैं कि कौन सा आदमी जो मान मिथ्याचार कर रहा है, दिखावा कर रहा है। ठीक है प्रभु, हरि बोल। कह रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषय का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मिथ्याचारी कौन कहलाता है? जो स्वयं अपने आप को ही धोखा देता है। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय श्री। कह रहे हैं कि ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए सुख दर्शन के विषय में भी विख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। दिखावा तो करते हैं लेकिन वो है नहीं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विविध विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिया जाता है। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, ऐसे उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
यहाँ पे भगवान बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए कहे हैं कि जिसे एक बार आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम 10 मिनट ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा समय में आप लोग को हम करके जाएंगे। कह रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, मतलब कि आप लोग समाज में देखते हैं कि अपने कर्म इंद्रियों को आदमी मैंने कंट्रोल कर लेता है। कर्म इंद्रिय क्या है? आँख है, कान है, नाक है ना, त्वचा है ना, वो ये कर्म इंद्रिया है। तो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। कह रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहता है। कंट्रोल करने के बाद भी मन तो कहता है प्रभु की आज जो रात है तो रात को 2 बजे तक मोबाइल चल सकता है। मन मांगता है, जब तक मोबाइल रखेंगे नहीं तब तक उसमें एक से एक आते रहेगा आपके सामने, थोड़ा ये देख लो, थोड़ा ये देखो, थोड़ा मैंने कहा चिंतन आपका होते रहेगा। तो कह रहे हैं कि जो किंतु जिसका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करते रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। कर्म इंद्रियों को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अपने मन को नहीं हम कंट्रोल कर पाते, है ना। जिसका मन इंद्रिय विषयों का माने कि चिंतन करते रहता है, ये मन जो है वो बहुत माने कि पिछला जो हम लोग का क्लास हुआ था उसमें बताया जाएगा मन जो है छठी इंद्रिया है। क्या है? छठी इंद्रिया। 5 इंद्रियों का नाम हम लोग सुने हैं, लेकिन मन क्या है? छठी इंद्रिया भी है। और मन जो है भगवान का स्वरूप भी माना गया है, लेकिन कौन सा मन? जिसको परमात्मा को सौंप देंगे वो मन। अब पापी दुराचारी मन को कैसे परमात्मा को आप सौंप सकते हैं? समझ सकते हैं? जो आपका मन है, आप कोई भी कार्य करिए, आपका मन उसमें शामिल रहे। आपका 5 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया है, इसमें मन का ही राज है। आप कुछ भी कर लीजिए, राज तो मन का ही चलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि सीधा क्यों जाने दे, इधर भी आने दो, है ना, क्यों जाने दे उधर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। कार्य कृष्ण भावनामृत से नहीं करते हैं, लेकिन दिखावा करते हैं कि नहीं हम भी ध्यान करते हैं। लेकिन वो तो आप जो ध्यान करते हैं वही बता सकते कि वो सो रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं, है ना प्रभु। आगे कह रहे हैं कि जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, अपने मन से, अपने मन से इंद्रियों का चिंतन करते रहते हैं। तो मन जो है प्रभु, मन बहुत चंचल है, यानी कि बेलगाम घोड़ा है। इसको ऐसे छोड़ देंगे तो उसका मर्जी जिधर मर्जी उधर जा सकता है। यहाँ पे जहाँ तक मन की बात है, मैं पहले भक्तों को यहाँ पर बता चुका हूँ, बस आप लोग को सामने में शेयर करेगा कि जो अपना रूप और सनातन गोस्वामी जो थे, हमारा मोबाइल है ना आपके पास, रूप और सनातन गोस्वामी जो थे, हमारे षड गोस्वामी, उनका मन की स्थान है। वो दोनों भाई राजा शाह के पास ड्यूटी करते थे, अपने जमाने में राजा शाह के पास ड्यूटी करते थे। तो एक बार वो सुने थे कि चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े विद्वान हैं और स्वयं परमात्मा है। तो उनसे मिलने का उनको बहुत मन की ललक हुआ कि हम भी थोड़ा मिलते, का ज्ञान लेते। उन्होंने लेटर लिखा चैतन्य महाप्रभु के पास। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय बनारस में दीक्षा दे रहे थे कि हे महाप्रभु, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपका सेवा करना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप अभी जहां पे हैं आप उसी जगह पे रहिए, लेकिन जैसे एक पुष्टल स्त्री अपने पति के पास रह कर के भी पराये पुरुष का चिंतन करती है ना, उस तरह आप रहिए राजा शाह के पास, ड्यूटी करिए, लेकिन चिंतन परमात्मा का करिए। बस मैं आपको जैसे जो स्त्री जो होती है वो क्या करती है, अपने पति के पास रहेगी, फिर भी पुरुष को चिंतन करते रहेगी, है ना प्रभु। वही सेम उसी तरह आपको भी करना है। आप ड्यूटी जो कर रहे हैं राजा शाह का ही करिए, लेकिन चिंतन
परमात्मा का होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर वो लोग ने बोले कि लिखे लेटर कि हम कब मिल सकते हैं, हम लोग आना चाहते हैं प्रभु आपके पास। महाप्रभु बोले कि नहीं नहीं नहीं, एक आप हमारे पास चल के आएंगे और एक हम आपके पास चल के जाएंगे, इसमें अंतर है। कोई फल गाछ से अगर अपने आप टूट के गिरता है और एक को तोड़ा जाता है, दोनों में कौन स्वादिष्ट होगा? जो अपने आप जो पक के जो गिरेगा वो ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो महाप्रभु बोले कि आप लोग का भी समय नहीं हुआ है, आप लोग मतलब मैं आप लोगों के पास आऊंगा। मुझे कि शाह का नौकरी करते करते एक दिन की बात है कि रात में वो लोग अपना मैनेजमेंट, एक आदमी प्रधानमंत्री, एक आदमी उप प्रधानमंत्री के पोस्ट पे थे प्रभु शाह के पास, मानी बहुत बड़ा उन लोगों का पोस्ट था। उन लोगों को ले जाने के लिए पालकी लेके जाता था और लेके आता था पालकी। तो एक दिन हिसाब किताब करते करते हिसाब में आया, रात को 12-1 बज गया, तो अपने सर्वेंट को बोले कि थोड़ा शरबत बना के लाओ। तो उन्होंने शक्कर का जगह पे भूरा मिला दिया शरबत में, भूरा की जगह पे मैदा मिला दिया और लाके, वो भी बेचारे नींद में था, वो ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या दे रहा हूँ, और दिया। दोनों भाई पी लिए और सुबह को जाकर देखे जाए तो मैदा का डब्बा खाली है और भूरा का डब्बा ऐसे ही पड़ा हुआ है। आकर के सनातन और रूप गोस्वामी के चरणों में पड़ गया कि प्रभु आप लोग नहीं रात में बोले, हम आप लोगों को मैदा ही घोल के पिला दिए भूरा के जगह पे। रूप और सनातन गोस्वामी बहुत माने कि मन में हुआ कि बताइए ऐसे मलेज का ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं, इतना चिंतन में हम लोग है इसके कि हम लोग को भूरा में और मैदा में अंतर नहीं होता है, नहीं पता चला। उसमें दोनों भाई डिस्कस किए कि नहीं अब हम लोग को ये जगह छोड़ के जाना चाहिए। उसके पहले की बात है, राजा साहब रूप गोस्वामी को भेजा कि आप जाइए थोड़ा निरीक्षण करके आइए। रात को 11-12 बज रहा था और उस दिन बारिश इतना हो रहा था कि माने कि हद से ज्यादा, और उसमें पालकी पे बैठ के जा रहे थे। पास में कोई तालाब, कोई नदी आया तो अपना क्या बोलते हैं मला, वो लोग अपना एथी लगा करके रह रहे थे। तो जब वो 4 आदमी जो पालकी लेके जाएगा तो छप छप का आवाज आएगा ना, ऐसे आवाज आ रहा था। तो बोल रहा है कि श्रीमती थोड़ा ध्यान की जय, राधा माधव की जय, गौरीता की जय, कृष्णा प्रभा की जय, कृष्णा गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तिन की जय। कह रहे हैं कि श्रीमती थोड़ा जाके देखो कि इस समय कौन आ रहा है हमारे तरफ, कोई डाकू तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं है, रात में लूटने के लिए आ रहा हो। तो उसकी पत्नी बोल रही है कि इस समय में कौन आ सकता है, कि तो चोर होगा, नहीं तो राजा का गुलाम होगा, नहीं तो कुत्ता होगा। ये 3 ही आदमी है जिसको कोई लगा हमारे हाथ में नहीं रहता है, कभी भी कार्य कर सकते हैं। ये बात रूप गोस्वामी जब सुने वो कह की तो चोर होगा, न तो राजा का गुलाम होगा, न तो कोई कुत्ता होगा। वहीं से पालकी वापस ले लिया और जा करके अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी के चरणों में रोने लगे। बोले कि भैया इस मलेच्छ का ड्यूटी करके हम लोग कहाँ से कहाँ हो गए, अब एक क्षण यहाँ पे रहने का मन नहीं कर रहा है। बोले क्या बात है? बोले कि एक स्त्री बोल रही है कि तो कुत्ता होगा, न तो राजा का गुलाम होगा, न तो अब तो बोले कि उसने गलत नहीं कहा है, उसने सही बोला। आधी रात में कोई आपके यहाँ जाता है, कौन जा सकता है? कि तो चोर जा सकता है, नहीं तो राजा का गुलाम। राजा का गुलाम वो होता है पहुंची तो जो कहेगा वो करना ही पड़ेगा, और नहीं तो कुत्ता होगा। बोले उन्होंने गलत नहीं किया, वो सही बोली है। तब रूप गोस्वामी जी वहां पे कहते हैं ये मन कुत्ता दर दर फिरे, मेरा मन कुत्ता दर दर फिरे, इधर दर दर दर
स्वामी कह रहे हैं कि ये मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, ये कहीं दर का होई रहे, तो दूर दूर करे ना कोई। ये जो मन रूपी जो कुत्ता है, इसको एक ही दर पे रहना चाहिए। अगर एक दरवाजे का जो कुत्ता है, उसको कोई मार सकता है? हाँ? मार सकता है? तो कहने कि ये मन कुत्ता दर दर फिरे, ये मन रूपी जो कुत्ता है दर दर फिरता है, हर दरवाजे पे, हर पुरुष के पास, हर स्त्री के पास जाना चाहता है, बात है ना। लेकिन ये मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर। कोई कुत्ता को देखता तो सामान कहता है कि हाथ में बैठिए, ऐसा सामान कोई कहता नहीं। लेकिन वही अगर किसी दरवाजे का पालतू कुत्ता है, आप उसको नहीं सकते हैं, तो करेंगे ये कहीं दर का होई रहे, तो दूर दूर करे ना कोई। अगर एक दरवाजा का, अगर ये मन रूपी कुत्ता अगर एक दरवाजा का अगर हो जाए, तो कोई इसे दूर दूर नहीं कर सकता है। अगर इसको बांध के नहीं रखें, तो जो जहां पाएगा वहीं डंडा देगा। सही बात है ना? जो मिलता है वही मारेगा। कब? जब तक इस मन रूपी कुत्ता को आप एक के समर्पण में नहीं डाल दिए हैं। यही चीज हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में अपने इस मन रूपी कुत्ता को किसी गुरु के चरणों में डाल देंगे, तब तो इस मन रूपी कुत्ता का बहकना बंद हो जाएगा। अभी तक नहीं डाले तो बहक ही ना रहा है, बहक नहीं बहक। वही बात यहाँ मन की बात बता रहे हैं कि देखिए कि आज से पहले अगर किसी गुरु के शरण का शरणागत नहीं हुए तो समाज में क्या अस्तित्व? कुछ नहीं था। आज गुरु की कृपा हुआ, यहाँ पे व्यस्त बैठा दिए थे, उन्होंने अपना पट्टा लगा दिए। ये जो कंठी माला ये पट्टा है, बाबू ये जो पट्टा है, ये देख करके ही लोग बोलेगा नहीं नहीं ये किसी गुरु के आश्रय का शिष्य है। तो मन रूपी कुत्ता को दर भटकने नहीं देना चाहिए, और जो भटकने दे रहे हैं वो मिथ्याचारी है, वो अपने आप को स्वयं धोखा दे रहे हैं। ठीक है? आगे कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपने मन को जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इंद्रियों को, तो कह रहे हैं कि जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहता है, आपका जो इंद्रिय विषय इसको बराबर आप चिंतन करते रहते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम है। तो ये जो बता रहे हैं कि कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, लेकिन बराबर जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहता है, तो वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। तो निश्चित रूप से हरे कृष्णा, वो कह रहे हैं कि वो निश्चित रूप से अपने आप को धोखा देता है। अगर वैसे कुछ है जो मार्गदर्शन देते हैं कि नहीं ऐसे करना चाहिए, तो स्वयं को धोखा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है। अपने जो इंद्रिय सुख जो है उसको किसी भी आश्रम में आप कर्म कर सकते हैं। कहे किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मस्तुति हो सकती है। जो आप परंपरागत में है, जो हम लोग का जो कोई परंपरा जो है ना, अगर आप ये परंपरा से अगर जुड़ रहे हैं, संप्रदाय से जुड़ रहे हैं, तो वो आपको सटीक जगह मिलेगा। संप्रदाय क्या होता है कि ये देखा जाता है कि आपका जो परंपरा है कहाँ से शुरू हुआ है, ये परंपरा कहाँ से शुरू हुआ है, ये देखा, ये संप्रदाय का है। और परंपरा जो है कि हमारा शॉर्ट गोस्वामी मैंने कहा था यहाँ पर कनेक्टेड। तो हम लोग तो जो है संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है? तो ये हम लोग भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिए, और ब्रह्मा जी 4 सनत कुमारों को दिए, और 4 सनत कुमार में एक अपना
नारद भगवान को भी एक वहाँ पे ज्ञान दिया गया था। वहां से मनु महाराज को मिला, ऐसे करके विस्तार से आता है। 32 नंबर पे है प्रभुपाद जी महाराज, जिनको ये चीज दीक्षा मिला था। ठीक है, 32 नंबर पे। अभी आप सोचिए कि जो प्रभुपाद जी महाराज 60 वर्ष की उम्र में अमेरिका गए, 65 वर्ष की उम्र में आप अमेरिका गए, जबकि उस उम्र में अपने यहाँ के बुजुर्ग हमें लोग नहीं जा सकते, अपना घर नहीं छोड़ते हैं। बात में है ना, उस उम्र में कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी महाराज गए और जा करके वहां पे सोचिए कि जो यूरोप कंट्री के जो है प्रभु जी, जिसको ये पता नहीं कि सनातन क्या चीज है, राम क्या है, कृष्ण क्या है ना प्रभु, ये कुछ मालूम ही नहीं, और उस जगह पर जा करके और सनातन का झंडा फहराए। जो आज आप लोग देखते होंगे कि अपने यहाँ का जैसे लेडीज रोड पे डांस नहीं करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन प्रभुपाद जी महाराज का कृपा हुआ कि वो लोग जो नहीं कुछ समझते थे, वो लोग भी आज रोड पे निकल करके और कीर्तन कर रहे हैं। वो लोग जो लेडीज है वो लोग साड़ी पहन ले रही है, और हम लोग का जो लेडीज है उन लोग का छोड़ा हुआ सब कुछ ले रहे हैं, है ना। उनका छोड़ा हुआ हम ले रहे हैं और हमारा छोड़ा हुआ वो लोग ले रहे हैं। नुकसान तो हमारा है ना प्रभु, नुकसान हमारा है ना। तो उस उम्र में जाकर के उन्होंने इस्कॉन का स्थापना की न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अपने कर्म इंद्रियों को संयम करिए, है ना, इन विषयों को में आप संयम रखिए, मन को कंट्रोल रखिए। मन रूपी ये जो मन है, इसको कंट्रोल करने का मात्र वही उपाय है कि किसी गुरु के शरणागत हो जाइए। इस मन को किसी गुरु के दरवाजे में बांध दीजिए, तब तो इस जगत के जो कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया ये आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वहां से आपको बताया जाएगा इच्छा नियम का पालन करो, 16 माला जाप करो, है ना। जब आप संगत करेंगे तो रंगत हो सकती है, बिना संगत के कुछ नहीं हो सकता है। कदली इसी को भुजंग मुख स्वाति गुरु एक दिन कह रहे हैं कि बारिश की बूंद वही है, गंगा जी में वो गिरा तो गंगा जल हो रहा है, ओस की बूंद वही है, केले के थम में गिरा तो कपूर हो रहा है, शिव में गिरा तो मोती हो रहा है। आप लोग भी वही हैं। आप लोग जब तक संगत नहीं किए थे बाहर घूम रहे थे, किसी भक्त से संगत हुआ, सत्संग कर रहे हैं। एक दिन प्रभु भक्तों को बताया कि जो श्रोता जो होते हैं भगवान कृष्ण के सहोदर भाई है, एक दिन बता रहे थे भक्तों को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परीक्षित महाराज को बचाने के लिए माता के गर्भ में गए थे। मालूम है ना प्रभु आपको, मालूम ना कहाँ गए थे? माता के गर्भ में गए थे, उत्तरा के, है ना, जहाँ पे गर्भ में ना जाने के लिए चारों वेद पुराण शास्त्र सब कुछ यही प्रमाणित करता है कि पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम जननी जठरे शयनम, मतलब कि बार बार माता के गर्भ में आने और जाने से अगर बचना है तो भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करिए, भगवान का चिंतन करिए, मनन करिए, तभी जाकर के इस चीज से आप बच सकते हैं, नहीं तो ऐसा आप नहीं बच पाएंगे। और भगवान स्वयं उसमें जा रहे बचाने के लिए। क्यों बचाने के लिए? इसलिए जा रहे हैं कि उस गर्भ में एक श्रोता है, एक श्रोता होता है और एक श्रोता होता है। तो श्रोता जो है, जो आप लोग बैठे हैं, श्रोता वो है जो कहीं कोने में बैठे सो गए होंगे, आपको हम जैसे नहीं देख रहे हैं, है ना। तो श्रोता में और श्रोता में यही फर्क है। तो देखिए, एक श्रोता को बचाने के लिए भगवान माता के गर्भ में गए, तो क्या आप लोग को बचाने के लिए नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। आप श्रोता उस लेवल का बनिए। जिनके कान समुद्र समान, आप अपने कान को समुद्र के समान बनाइए। क्या समुद्र में कोई नाला का पानी जाए या कोई नदी का जाए या कहीं कुएं का जाए, वो मना करेगा कि हमारे अंदर बताइए? मना करता है प्रभु? तो आप लोग निरंतर अपने कान को समुद्र के समान बनाइए, बोली कथा सुनिए, कथा सुनिए, भजन सुनिए। तो इससे क्या होगा? आपके कर्म मार्ग के जरिए जाकर के आपके हृदय में हमारा गोविंद अपना स्थान देंगे।
प्रभु जी, एक कुत्ता भी अपने जगह पर बैठने के लिए थोड़ा सा अपने दुम से सफाई करता है, फिर बैठता है। तो हम तो परम पिता परमेश्वर को अपने हृदय में बसाना चाहे, तो क्या इसमें कलबस रहेगा तो आएंगे? मन हमारा उद्विग्न है तो आएंगे? नहीं आएंगे ना। उसके लिए जगह का सफाई बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर के वो संयम में रहेगा। तो संगत का रंगत प्रभु मिलता है। आप लोग संगत करते हैं, बहुत सुंदर बात है। भक्त का संगत की तभी तो सत्संग मिल रहा है ना प्रभु। और सत्संग में बैठे तो श्रोता होगा ना, और श्रोता है तो भगवान कृष्ण के सहोदर भाई हुए आप। जैसे महाराज परीक्षित हुए। महाराज परीक्षित को जब 7 दिन का जब समय मिला था, उस समय भी भगवान बचा सकते थे, है ना। लेकिन सत्संग नहीं मिलता ना, उस भक्त को सत्संग नहीं मिलता था 7 दिन का। तो सत्संग देने के लिए उनको ये किया गया, नहीं वो भक्त है। अंत काले क्षमा में अस्मर मुक्तवा कलेवरम या प्रयाति समाधवा याति नास्यते संशय। अंत काल में जो भगवान का नाम ले ले, भगवान का स्मरण कर ले, उसका मुक्ति निश्चित है। वो जो असावधाना, जो ब्रह्मास्त्र जो छोड़े थे, क्या भगवान उसको बाहर ही ब्रह्मास्त्र को नहीं अति कर देते? हो जाता नहीं प्रभु? माता के घर में जाने का कोई जरूरत नहीं था ना। वो तो थोड़ा समय वो ब्रह्मास्त्र को तेजीन कर देते, लेकिन नहीं, माता के गर्भ में लगे, क्योंकि वो समझ रहा है कि हमारा सहोदर भाई माता के गर्भ में है। आज वो संकट में है, कल आएगा तो नंबर 1 के श्रोता होगा। जब श्रोता नंबर 1 का होगा तभी तो आगे जाकर प्रचार करेगा। एक जगह ऐसे भी हमको कथा सुनने को मिला था कि जब भी युधिष्ठिर महाराज कथा कहलाते थे, अपना यज्ञ कराते थे, वहां पे कथा होता है, तो वहां पे उसका देख रेख में परीक्षित महाराज होते थे, तो उनको सुनने का मौका ही नहीं मिलता था। वो देख रेख में रहते थे, तो कैसे हम लोग बैठ के सुन रहे हैं, ऐसे कथा सुनने का उनको समय ही नहीं मिलता था। तो भगवान एक बार बोले कि परीक्षित तुम चिंता मत लो, तुमको सुनने का मौका नहीं मिलता है, सही बात है। तुम प्रोग्राम में व्यस्त हो तो ये भी सही बात है, प्रोग्राम का हर कार्य में व्यस्त है तो ये भी सही बात है, लेकिन आज तुमको सुनने का मौका नहीं। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि तुमको सुनाने के लिए संत तुम्हारे पास आएंगे, सत्संग सुनाने के लिए तुम्हारे पास खुद आएंगे स्वयं। भगवान की बात। तो जो प्रोग्राम करता है, जो सत्संग करता है, जो सत्संग में जो सहायता करता है, उनको चिंता की जरूरत नहीं है। एक दिन खुद उनको कहीं ना कहीं से सत्संग सुनने का मौका मिल जाता है, ठीक है। और कोई भी कहीं भी कितना बड़ा क्यों न जगह हो, अगर वहां पे कथा प्रवचन नहीं है, सत्संग नहीं है, तो प्रभु जी वो तेज ही नहीं, उसमें ज्यादा नहीं है। अगर थोड़ा कम में भी अगर वो यज्ञ है, उसमें कथा है, तो बहुमूल्य है प्रभु। ठीक है, हमने बाणी को बयान देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रार्थना आप लोग से, आप लोग अपने मन को कंट्रोल करिए, इंद्रियों को संयम में रखिए, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन किसी भक्त का? कोई क्वेश्चन? हरि बोल, हरि बोल। कोई क्वेश्चन हो? बाहर लोग वो रेडी है? ओके। सीताराम की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गुरु विष्णु भक्ति की जय, जय गो सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समय नहीं देगा